नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं में आज का प्रकरण है हिंदी निबंध का उद्भव तथा विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी निबंध का उद्भव भारतेंदु युग से माना जाता है तथा निबंध हिंदी साहित्य की नवीनतम गद्य विधाओं के अंतर्गत आता है। निबंध साहित्यकार की विचारधारा अभिव्यक्ति को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी निबंध गद्य की वह सुगठित लघु आकार की रचना है जिसमें लेखक किसी विषय को सीमित आकार में सुव्यवस्थित रूप द्वारा क्रमिक व्याख्या प्रस्तुत करता दिखाई देता है। इसमें विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का पर्याय है जिसका अर्थ विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है। किसी भी विषय का सम्यक, पूर्ण और क्रमबद्ध विवेचन निबंध का गुण माना जाता है। निबंध में निबंधकार अपने दृष्टिकोण द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। किसी भी विषय के प्रतिपादन में उसका एक विशेष निजीपन झलकता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु, भाव और क्रिया को निबंध का विषय बनाया जा सकता है। फिर भी शैली के आधार पर और विषय के आधार पर निबंधों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे प्रकार के निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। इनकी शैली आलंकारिक होती है तथा इसमें निबंधकार किसी भी विषय का काव्यमय रूप में भावपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करता है। तीसरे प्रकार के निबंध वर्णनात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। इसके अंतर्गत निबंधकार किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक व्यवस्थित रूप से विवेचित करता है। चौथे, विवरणात्मक निबंध। इसमें किसी भी विषय को विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से ये 4 निबंध ही निबंध की कोटि में आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में यदि हम देखें तो निबंध सर्वाधिक विकसित एवं महत्वपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। हिंदी में निबंध का विकास अंग्रेजी निबंधों के आधार पर ही हुआ है। इसका प्रारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से होता हुआ दिखाई देता है। भारतेंदु युग से अब तक निबंधों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। निबंध के विकास को हम निम्नलिखित 4 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। निबंधों के विकास का पहला सोपान भारतेंदु युग के रूप में सामने आता है। इसकी समय सीमा पर यदि विचार करें तो सन 1857 से लेकर सन 1900 तक की काल विधि के निबंध भारतेंदु युग की परिधि में आते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम निबंधकार भारतेंदु ही माने जाते हैं। भारतेंदु युग हिंदी निबंध का प्रारंभिक युग था। अतः इस युग में सामान्य विषयों पर ही वर्णनात्मक निबंध लिखे गए। इस युग के निबंधों के विषय देश प्रेम, राजनीति, समाज सुधार, पर्व एवं दैनिक व्यवहार के आचार विचार से जुड़े हुए थे। इस युग के निबंधों की भाषा व्यावहारिक, मुहावरेदार तथा स्थानीय बोलियों के प्रभाव से युक्त थी। इन निबंधों में परिनिष्ठता का तथा व्याकरण सम्मतता का अभाव दिखाई देता है। भारतेंदु युग के निबंधों की शैली में हास्य व्यंग का पुट और स्वच्छंदता दिखाई देती है।
इस युग के सभी निबंधकार प्रायः किसी न किसी पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु के अतिरिक्त पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी निबंध के विकास क्रम का दूसरा सोपान द्विवेदी युग को माना जाता है। काल क्रम के अनुसार देखने पर द्विवेदी युग की सीमा सन 1900 से 1920 तक मानी गई है। इस युग में निबंध का स्वरूप निर्धारित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। इन्होंने साहित्यिक परिमार्जितता के निकष की कसौटी में निबंधों को कसा तथा सरस्वती पत्रिका का संपादन करके अनेक गंभीर विषयों पर निबंध लिखे तथा परिष्कृत, प्रौढ़ और प्रवाहपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया। इन्होंने भाषा के परिमार्जन व शैली के परिष्कार का कार्य किया। विषयों की विविधता, भाषा की स्वच्छंदता, शैली का परिष्कार तथा विचारों की गंभीरता इस युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इस युग में वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, जीवन चरित्र और आत्मचरित्र संबंधी अनेकानेक निबंध लिखे गए। द्विवेदी युग में भावात्मक निबंधों का विशेष महत्व है। इस युग के निबंधकारों में यदि हम देखें तो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बनारसी दास चतुर्वेदी, माधव प्रसाद मिश्र एवं मिश्र बंधुओं के नाम उल्लेखनीय। निबंधों के विकास में तीसरा महत्वपूर्ण चरण है शुक्ल युग का। शुक्ल युग समीक्षा संबंधी तथा आलोचना संबंधी निबंधों के कारण जाना जाता है। समय सीमा यदि इसकी देखें तो सन 1920 से लेकर 1940 तक के कालक्रम के निबंध शुक्ल युग की परिधि में आते हैं। शुक्ल युग हिंदी निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने निबंध को विचारों की गहन गंभीरता, मौलिकता तथा सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रदान की। शुक्ल जी ने भावों और मनोविकार संबंधी विषयों पर उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे जो बेकन के निबंधों के समकक्ष हैं। इस युग की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित है तथा निबंधों में मौलिकता और चिंतन की प्रधानता दिखाई देती है। समीक्षा तथा मनोविकार संबंधी निबंधों का प्रणयन करके शुक्ल जी ने इस युग के निबंध साहित्य को एक अलग ही भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने का महान कार्य किया। शुक्ल युग के निबंधकारों में यदि हम देखें तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय आदि आते हैं। शुक्लोत्तर युग निबंध के विकास का चौथा सोपान शुक्लोत्तर युग के रूप में सामने आता है। सन 1940 से लेकर अब तक का कालखंड शुक्लोत्तर युग की परिधि में ही समाहित है। इस युग में साहित्यिक और समीक्षात्मक निबंध लिखे गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है। इस युग में ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करते दिखाई देते हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख निबंधकार के रूप में जैनेन्द्र सामने आते हैं, जिन्होंने दार्शनिक और सामाजिक निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक निबंधों तथा श्रीमती महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक निबंधों का प्रणयन किया। इस युग में ललित और आत्मपरक निबंध भी
लिखे गए हैं। इस युग के प्रतिभाशाली निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, इंद्रनाथ मदान, विनय मोहन शर्मा, विजेंद्र स्नातक, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रागेय राघव तथा विद्या निवास मिश्रा आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु युग में प्रस्फुटित निबंध का अंकुर आज विकसित सुमन बनकर अपनी सुगंध से हिंदी गद्य गगन को सुरभित कर रहा है। नित्य नव लेखकों की वृद्धि को देखकर निश्चय ही हम निबंध साहित्य के उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि निबंध हिंदी साहित्य में प्रारंभ से लेकर आज तक साहित्य की श्रीवृद्धि करता रहा है तथा निबंधों के द्वारा अनेकानेक प्रौढ़ लेखकों की विचारधारा तथा अभिव्यक्ति कला से पाठक वर्ग परिचित होता रहा। धन्यवाद।